हाय एवरीवन, अश्नीर ग्रोवर जो कि आजकल बहुत ज़्यादा सुर्खियों में है। रीज़न बीइंग अश्नीर ग्रोवर रियलिटी टीवी शो शार्क टैंक इंडिया के एक जजिंग इन्वेस्टर है। इसके साथ ही अश्नीर ग्रोवर जो है वो वन ऑफ द मोस्ट फेमस शार्क्स भी उस शो के बन गए। अश्नीर जो है वो एक स्ट्रेट फेस इन्वेस्टर है और वो तभी बोलते हैं जब उनको कोई वैल्यू ऐड करना होता है। लेकिन जब भी अश्नीर कुछ बोलते हैं तो वो बहुत ही ज़्यादा ब्रूटली ऑनेस्ट बोलते हैं और हम कह सकते हैं कि अश्नीर ग्रोवर जो है वो ह्यूमन एडेप्टेशन है उस कहावत के कि भाई जब वो बरसते हैं तो जमकर बरसते हैं। शार्क टैंक इंडिया इस वक्त पे वन ऑफ दी हॉटेस्ट शोज में से है जिसकी बात हर कोई कर रहा है। लेकिन इसके साथ साथ उसके जो जजिंग इन्वेस्टर है अश्नीर ग्रोवर और उनकी जो ऑर्गेनाइजेशन है उसकी भी मीडिया में बहुत ज़्यादा बातचीत चल रही है। सिर्फ इतना ही नहीं, भारत पे के जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं, इसके साथ ही कुछ और जो चुनिंदा लोग हैं वो भी यहाँ पे सुर्खियों में छाए हुए हैं। तो आज के इस वीडियो में हम इसी की बात करने वाले हैं कि ये जो भारत पे को लेके, उनके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को लेके, अश्नीर ग्रोवर को लेके जो बातचीत चल रही है मीडिया में, एक्चुअल में है क्या चीज़। सारी जो डिटेल्स है मैं आपको आज के इस वीडियो में बताने वाला हूँ। सबसे पहले खबर तो ये है कि भारत पे के करंट एमडी और को फाउंडर अश्नीर ग्रोवर ने यहाँ पे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को लिख के बोला है कि भाई जो बोर्ड है उसमें से सुहेल समीर को निकाल दिया जाए। मैं आपको बता दूं कि सुहेल समीर जो है वो भारत पे के ही को फाउंडर है। इसके साथ ही वो इस वक्त पे भारत पे के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर भी बने हुए हैं। खबरें ऐसे निकल के आई है कि कंपनी में जो है बहुत ज्यादा अफरा तफरी मची हुई। इसकी शुरुआत तब हुई जब इस साल जनवरी में ही अश्नीर ग्रोवर ने यहाँ पे कंपनी से वॉलंटरी लीव ले ली, जिसके बाद सुहेल समीर को भारत पे का जो हेडक्वार्टर है दिल्ली में उसके ऑपरेशंस का चीफ बनाया गया। इसके साथ ही सुहेल को जो है पिछले साल अगस्त के महीने में ही चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के तौर पे प्रमोट किया गया था। मामला यहाँ पे तब बिगड़ गया जब भारत पे के जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है उन्होंने अश्नीर ग्रोवर को अपनी कंपनी से निकालने को सोची, जिसके बाद अश्नीर ने जो है इस मैटर के ऊपर बहुत ही स्ट्रांगली रिस्पॉन्ड किया और जो अश्नीर का कंपनी को चलाने का तरीका है उसको लेकर भी यहाँ पे कंपनी में जांच चल रही है। रिसेंटली ही अश्नीर ग्रोवर का ये कहना है कि उनको जो है यहाँ पे एक तरीके से फोर्स किया जा रहा है कि भाई वो अपने ही कंपनी को छोड़ दे जिसको उन्होंने सुहेल समीर के साथ मिलके बनाया। इसके साथ ही उनका ये भी कहना है कि सुहेल समीर को उन्होंने ही चूज किया था कि भाई वो कंपनी के की पर्सन होने वाले हैं, लेकिन सुहेल समीर जो है वो अब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के साथ मिलके अश्नीर को कंपनी से निकालने की बात कर रहे हैं। अश्नीर ग्रोवर ने इन सारी बातों का जवाब देते हुए कंपनी को ये कहा है कि भाई अगर कंपनी उनको निकालना चाहती है तो उनके जितने भी इक्विटी के पैसे हैं, जितनी उनके वैल्यू बनती है कंपनी में, उतना उनको दे दिया जाए, वो हंसी खुशी निकल जाएंगे। अश्नीर ग्रोवर का ये कहना है कि भारत पे की जो इस वक्त पे वैल्यूएशन है वो $6 बिलियन की है और अश्नीर ग्रोवर भारत पे में 9.5% स्टेक्स को होल्ड करते हैं, जिसकी जो टोटल वैल्यू निकल के आती है वो 4,000 करोड़ रुपए निकल के आती है। अश्नीर का ये कहना है कि भाई 4,000 करोड़ रुपए अगर भारत में उनको पे करने के लिए रेडी है तो वो खुशी खुशी कंपनी को छोड़ देंगे। जब कंपनी और मिस्टर ग्रोवर के बीच में यहाँ पे बातों का सिलसिला शुरू हुआ तो उस बातों का जो असर है वो भारत पे जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके ऊपर भी साफ देखने को मिला। ऐसी खबरें निकल के आई है कि जो फाइनेंशियल अथॉरिटीज़ हैं वो भारत पे की जो सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू की जो क्रेडिबिलिटी है उसके ऊपर सवाल उठा रही है। इसके साथ ही अकाउंटिंग नॉर्म्स जो है कंपनी के उसके ऊपर भी कई सारे सवाल उठाए जा रहे हैं। वहीं पे कंपनी को जो है कॉर्पोरेट गवर्नेंस के लिए भी यहाँ पे स्क्रीन किया जा रहा है और देखा जा रहा है कि भाई कंपनी में कुछ गड़बड़ तो नहीं है। मैं आपको बता दूं कि खबर ऐसी निकल के आई है कि भारत पे में चीज़ें इस हद तक बिगड़ गई थी कि आरबीआई को यहाँ पे इन्वॉल्व होना पड़ा है। इस वक्त पे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है वो कंपनी को यहाँ पे जांच रही है और ये देख रही है कि कंपनी में कोई घोटाला तो नहीं चल रहा है। साथ ही ऐसा भी बोला गया है कि आरबीआई को अगर यहाँ पे कुछ पता चलता है कि कंपनी में कुछ फिशी चल रहा है, कुछ गलत चल रहा है और कोई रूल्स यहाँ पे वायलेट किए गए हैं तो कंपनी को जो है यहाँ पे बहुत बड़ा झटका मिल सकता है, जिससे भारत पे का नाम तो मार्केट में खराब हो गए। लेकिन ऐसा बोला गया है कि आरबीआई जो है जो भारत पे के फ्यूचर मर्जर्स है
उसके ऊपर भी रोक लगा सकता है। मैं आपको बता दूं कि भारत पे में जितनी भी फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज़ हैं, इसके बारे में रिसेंटली ही मीडिया में खबरें निकल के आई हैं, जब रिस्क मैनेजमेंट अथॉरिटीज़ और दूसरे फाइनेंशियल रेगुलेटरी बॉडीज़ ने इसकी जांच पड़ताल करनी शुरू की। वन ऑफ द मोस्ट नोटेबल अथॉरिटीज़ जो कि इस इन्वेस्टिगेशन की जांच कर रही है वो है अल्वारेज एंड मार्शल। अल्वारेज एंड मार्शल जो है एक मैनेजमेंट और रिस्क एडवाइजरी फर्म है। यहाँ पे अब बात कर लेते हैं एक और कंट्रोवर्सी की, उस चीज़ के बारे में जो मैंने शुरू में बताया था कि किस वजह से, क्या वो रीजंस थे जिसके वजह से अश्नीर ग्रोवर जनवरी में सडनली लीव पर चले गए थे। अब ये जो कंट्रोवर्सीज का सिलसिला है ये कहीं ना कहीं उस एक कंट्रोवर्सी से शुरू हुई जब अश्नीर ग्रोवर और कोटक के फाउंडर उदय कोटक के बीच में यहाँ पे जो लीगल स्पैट चल रहा है वो मीडिया में निकल के आया। जो सबसे पहला इंस्टेंस था जहाँ से इस पूरे कंट्रोवर्सी की शुरुआत हुई वो ये कि अश्नीर ग्रोवर की एक ऑडियो फाइल जो है वो लीक हो गई थी। ऐसा बोला गया है कि अश्नीर ग्रोवर ने कोटक के एक एम्प्लॉय को अब्यूज किया था और वही चीज़ जो है उस लीक्ड ऑडियो फाइल में मौजूद थी। जब यही चीज़ मीडिया में आई तो अश्नीर ग्रोवर ने ट्वीट करके ये बोला कि भाई ये जो ऑडियो फाइल है वो फेक है, लेकिन कुछ ही समय के बाद उसको फिर उन्होंने डिलीट भी कर दिया। अब एक तरफ ये ऑडियो कॉल वाली बातचीत तो चली रही थी, लेकिन उसको तूल उस वक्त पे मिल गया जब दोनों पार्टी की ओर से यहाँ पे लीगल जो नोटिस भेजे गए थे वो यहाँ पे ऑनलाइन सरफेस हो गए। लीगल नोटिस भेजने का मामला ये था कि भाई अश्नीर ग्रोवर जो है वो कोटक से कॉम्पनसेशन की मांग कर रहे हैं, क्योंकि अश्नीर ग्रोवर ने नायका के आईपीओ में 500 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करने का डिसाइड किया था, जो कि जो कोटक बैंक है उसकी जो आईपीओ फाइनेंसिंग सर्विस है उसके थ्रू। लेकिन मिस्टर ग्रोवर का यहाँ पे ये क्लेम है कि बैंक ने जो है फेल हो गई वो इस डील को फाइनेंस करने में, और वो लोग जो है नायका के आईपीओ में इन्वेस्ट नहीं कर पाए, और इसी का जो कॉम्पनसेशन है उसके लिए अश्नीर ग्रोवर यहाँ पे मांग कर रहे थे। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं कुछ ऐसे एलिगेशंस की जो कि कंपनी और इसके साथ ही अश्नीर ग्रोवर और उनकी वाइफ के ऊपर भी लगाए गए हैं, और इनिशियल इन्वेस्टिगेशन से ये पता चला है कि दो बड़ी प्रॉब्लम्स यहाँ पे निकल कर आई है। अल्वारेज और मार्शल की रिपोर्ट है उससे ये पता चला है कि कंपनी ने 51 करोड़ रुपीस जो है वो ऐसे 30 वेंडर्स को पे किए हैं जो कि एक्चुअल में नॉन एग्जिस्टेंट है। ये जो पेमेंट्स और ट्रांजैक्शंस है उसको डायरेक्टरेट जनरल ऑफ जीडीटी इंटेलिजेंस ने पकड़ा है। इसके साथ ही ऐसा भी बोला गया है कि कंपनी से जो सर्विस टैक्स की डिमांड की गई थी उसको भी उन्होंने कंटेस्ट नहीं किया, चैलेंज नहीं किया, इंस्टेड उन्होंने 11 करोड़ रुपए ड्यूज में पे किए हैं। मैं आपको बता दूं कि जो इशू है वो सिर्फ नॉन एग्जिस्टेंट वेंडर्स का ही नहीं है, लेकिन जो इनिशियल इन्वेस्टिगेशन है उससे ये भी पता चला है कि जो कंपनी की वर्किंग्स है उसमें कुछ इरेगुलरिटीज भी पाई गई है। अल्वारेज और मार्शल ने जो इन्वेस्टिगेशंस की है उसके बाद उन्होंने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को ये रिकमेंड किया है कि जितने भी इश्यूज पकड़े गए हैं उसके ऊपर ज़्यादा डीप इन्वेस्टिगेशंस करने की ज़रूरत है, और ये पता लगाने की ज़रूरत है कि कंपनी जो है वो नॉन एग्जिस्टिंग जो वेंडर्स हैं उनके साथ क्यों डील कर रही थी। खबरें यहाँ पे ऐसे भी निकल के आई कि भारत पे के जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं वो अब अश्नीर को पसंद नहीं कर रहे हैं, और ऐसी खबरें निकल के आई है कि जो डिमांड कर रहे हैं अश्नीर ग्रोवर 4000 करोड़ रुपीज़ की वो देके शायद अश्नीर को कंपनी से निकाल दिया जाए। वहीं पे मिंट ने इसके बारे में 30 जनवरी को सबसे पहले रिपोर्ट किया था, जहाँ पे उन्होंने ये कहा था कि प्रीलिमिनरी रिपोर्ट जो सबमिट की गई है अल्वारेज और मार्शल से, तो उससे तो यही लिया गया है कि शायद जो अश्नीर ग्रोवर की सर्विसेज है वो भारत पे में एंड कर दी जाएंगे। एक तरफ जहाँ पे ये इतनी सारी कंट्रोवर्सीज, एलिगेशंस और बातचीत चल रही है, उसके बीच में अश्नीर ग्रोवर ने यहाँ पे ये कंफर्म करके बताया है कि शार्क टैंक में जितने भी उन्होंने डील्स को सक्सेसफुली क्लोज किए हैं उसमें कोई भी असर नहीं पड़ने वाला है, उन डील्स को वो कैरी फॉरवर्ड करने वाले। अब ये जो सारी डिटेल्स मैंने आपको बताई है इससे तो यही पता चलता है कि अभी कुछ क्लियर नहीं है, इसके ऊपर कोई कंक्लूजन पे नहीं पहुंचा जा सकता, और सारी जो अथॉरिटीज़ है वो अपनी अपनी इन्वेस्टिगेशंस कर रही है। जब थॉरो इन्वेस्टिगेशन कर दिया जाएगा तब जाके एक्चुअल में सारी खबर निकल के आई है कि भाई एक्चुअल में क्या रीज़न है, इससे किसको इफेक्ट पड़ रहा है, और एक्चुअल में आगे या फिर यूँ कह ले भारत पे का जो फ्यूचर है वो किस तरीके से होने वाला है। बाकी आप लोग हमें कमेंट से बता सकते हैं आपको क्या लगता है कि अश्नीर ग्रोवर यहाँ पे भारत पे में बने रहेंगे एज अ MD या फिर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में, या फिर आपको लगता है कि नहीं यहाँ से
अब उनका जो पत्ता है वो साफ़ होने वाला है। जो भी आपके थॉट्स कमेंट्स में बता सकते हैं। बाकी आई होप ये जो वीडियो है कहीं ना कहीं आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, मैंने चीज़ें डिटेल्स प्रोवाइड करवाई होंगी। तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना, साथ ही अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को ज़रूर शेयर करना। हम आपके लिए ब्रांड से रिलेटेड ऐसे न्यूज़ अपडेट, पॉडकास्ट, इंटरव्यूज़ वगैरह लेके आते रहेंगे। देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबा दो। मेरा नाम तौहीदुर रहमान है, मैं आपको मिलूंगा अगली वीडियो में। तब तक आप देखते रहें नेक्स्ट बिग ब्रांड को। थैंक्स फॉर वॉचिंग।